के साथ संदीप निरंजन सरकार। विधानसभा के तीसरे दिन की कार्यवाही भी हंगामेदार रही। सवालों और जवाबों से सदन गर्म रहा। सीएम मनोहर लाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा में कार्यवाही के दौरान नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं विपक्ष के सवालों के जवाब सीएम मनोहर लाल ने भी दिए। साथ ही अपने आने वाले बजट को जनता के हित में बताया। सीएम ने कहा कि विपक्ष को मुद्दे उठाने का पूरा अधिकार है। वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के ई टेंडरिंग पर भी सवाल किया, जिसको लेकर सीएम ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार पर रोक लगानी है तो ई गवर्नेंस होना बहुत जरूरी है। सीएम ने साफ कहा कि प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करना उनका जुनून है। इन सबके बीच सवाल यही बना हुआ है कि बजट से जो उम्मीदें जनता ने लगाई है, उन उम्मीदों पर सरकार अब आगे कितना खरा उतरती है। का जो पैसा है वो उनको नहीं भेजते हैं। मेरा पहला कहना है कि अभी लगातार हम लोग इस पर प्रयत्न कर रहे हैं, तो अब पहली बार जितने गांव के यानी उनकी पंचायतों के अधिकार हैं या जितने अर्बन लोकल बॉडीज के अधिकार हैं, धीरे धीरे करके मोटे तौर पर सारे अधिकार उनको दे दिए गए। हमारा जो सरकार का काम है मुख्य रूप से उनको बजट ये उपलब्ध कराना है। और बजट का जो विषय वो आपको भी पता, हमको भी पता है, निश्चित हेड्स में निश्चित बजट है। ये बहुत घर की हुई है नीचे तक, और मैंने कभी भी इसमें किसी का बचाव कभी नहीं किया। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि इसमें नेता भी संलिप्त होते हैं, अधिकारी भी संलिप्त होते हैं, कर्मचारी भी संलिप्त होते हैं, कुछ जनता के लोग भी जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले होते हैं वो साठ-गांठ करके कहीं ना कहीं लाभ उठाते हैं। और ये चीजें कई बार तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती हैं। नुकसान किसका होता है? नुकसान पब्लिक का होता है, पब्लिक एक्सचेकर का होता है। अपनी जेब भरने के लिए बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन सरकार का उसी का माना जाएगा कि व्यवस्था बदलने के लिए उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको जीरो लेवल पर लाया जाए। तीसरे दिन की कार्यवाही भी हंगामेदार रही है। सवालों और जवाबों से सदन तीसरे दिन भी गर्म रहा। सीएम मनोहर लाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा में कार्यवाही के दौरान नोकझोंक भी देखने को मिली है। तो वहीं जब विपक्ष ने सवाल किए तो उनके जवाब आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी दिए। साथ ही अपने आने वाले बजट को जनता के हित में भी उन्होंने बताया। सीएम ने कहा कि विपक्ष को मुद्दे उठाने का पूरा अधिकार है। वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ई टेंडरिंग पर सवाल उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने साफ कर दिया कि वे किसी भी कीमत पर पोर्टल्स को बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो सब कुछ पारदर्शी करना होगा और ई गवर्नेंस के जरिए ही ऐसा हो सकता है। सीएम ने साफ कहा कि प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करना उनका जुनून है। तो इन सबके बीच सवाल भी यही बना हुआ है कि बजट से जो उम्मीदें जनता ने लगाई हुई है, उन उम्मीदों पर जनता, सरकार जो है वो जनता की उम्मीदों पर अब कितना खरा उतर के दिखाएगी। जिस तरह से पिछले बजट पेश किए गए हैं और जनता को लगता है कि और भी कुछ बेहतर बजट में उनके लिए हो सकता है, और यही अब सरकार को देखना है कि आखिर जो बजट है उससे जनता कितना खुश रहती है। लेकिन सब के बीच सवाल यही बना हुआ है कि क्या ई पोर्टल्स को बंद करना जरूरी है, जबकि सीएम ने साफ कहा कि अगर ई गवर्नेंस रहेगी तो ही भ्रष्टाचार पर नकेल लगाई जा सकती है। जो पैसा सरकार के जरिए दिया जाता है वो सीधे लाभार्थी को मिले, और जो मीडिएटर हैं वो पैसा खाने से बचे, इसके लिए ई गवर्नेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए पोर्टल्स तो बंद नहीं होंगे, सीएम का साफ कहना है। विधानसभा के तीसरे दिन की कार्यवाही भी हंगामेदार रही है। सवालों और जवाबों से सदन गर्म रहा है और सीएम ने क्या कुछ बड़ी बातें कही वो भी आपको बताते हैं। भ्रष्टाचार खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है, गड़बड़ी होने पर जनता का नुकसान होता है, सीएम का कहना है। विपक्ष को मुद्दे उठाने का पूरा अधिकार है, ये भी सीएम ने कहा। साथ ही सीएम ने कहा 2 लाख तक का काम सरपंच करा सकेंगे। हमारी सरकार ने सिस्टम बदला है। इसके साथ सीएम ने कहा ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार में कमी आएगी, सारा काम पोर्टल से ही होगा। संपत्ति को लेकर होने वाले विवाद कम हुए हैं। अच्छे उद्देश्य से व्यवस्था में परिवर्तन होता है। पंच सरपंचों की कई तरह की आमदनी होती है।
तो सीएम की बड़ी बात है, सदन में सीएम ने क्या कुछ कहा, बजट सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी होगा, यह भी सीएम का कहना है। विपक्ष ने कुछ मुद्दों की आलोचना की है। विपक्ष ने कुछ मुद्दों की आलोचना की है। यहां पर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ई टेंडरिंग लाए हैं सीएम का कहना, और वो ई टेंडरिंग इसी तरह से लागू रहेगी। भ्रष्टाचार में अधिकारी शामिल होते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश मेरा जुनून है, विपक्ष को मुद्दे उठाने का पूरा अधिकार है। तो तमाम हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा में शामिल हो गए हैं। हुकुम सिंह भाटी बीजेपी प्रवक्ता है, डॉक्टर जोगेंद्र मोर कांग्रेस प्रवक्ता, कृष्ण पटेल इनेलो प्रवक्ता है, अमित नेहरा राजनीतिक विश्लेषक है। सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल जोगेंद्र मोर साहब आपसे है कि अगर सीएम ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश मेरा जुनून है और ई गवर्नेंस के जरिए ही ऐसा होगा, ई टेंडरिंग जारी रहेगी, तो आखिर इसमें दिक्कत क्या है? क्यों विपक्ष ई टेंडरिंग के मुद्दे को लेकर लगातार सवाल बना रहा है? ऐसा है, बातें कहना और उनको लागू करना और उस पर सैद्धांतिक रूप से खड़ा रहना दो अलग अलग बातें हैं। चाहे रजिस्ट्री घोटाला था, चाहे शराब घोटाला था, और बहुत सी प्रॉपर्टी घोटाले, जो जितने भी घोटाले सरकार में किसी की रिपोर्टिंग सरकार ने नहीं लेके आई। एक बात रही ई टेंडरिंग की बात है। 2 लाख तक के कामों में क्या होता है, ई टेंडरिंग तो अगर टेंडरिंग में रुकता तो पीडब्ल्यूडी एंड बीएनआर में भी वही टेंडरिंग के माध्यम से काम आते हैं। फरीदाबाद में इतना बड़ा घोटाला वो वही टेंडरिंग में ही हुआ था। जो ई टेंडरिंग है उसके माध्यम से इस प्रकार से पहले सरपंच वहां के लोकल आदमी से अपने वहां से काम करवाता था, ठीक है, वो अपने तरीके से काम करवाता था, देख रेख में काम करता था। अब कौन काम लेगा वहां पे और आगे सबलेट कर देंगे, ठीक है। तो 2 लाख तक की जो है वो कुछ भी नहीं होता। आज 2 लाख रुपए में तो शौचालय नहीं होते थे। तो ऐसी स्थिति में सरपंचों के जो अधिकार है उनको कम करने का काम किया है, और जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। आप देखिए, ये पोर्टलों की तो सरकार है, लेकिन इन पोर्टलों के माध्यम से लोगों को किस प्रकार से तंग कर रखा है, पूरे लोगों को परेशान कर रखा है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, चाहे फैमिली आईडी के नाम पे, हर जगह इतनी शिकायतें इतनी पड़ी है कि आम आदमी दिक्कत में है। जो व्यवस्था है, अगर इनको ई टेंडरिंग लानी थी, कोई व्यवस्था लानी थी, तो उससे पहले कोई रायशुमारी करते। चलिए मोर साहब आपके पास दोबारा, मोर साहब आपके पास आऊंगा दोबारा से, और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले एक सवाल सभी से ले लेते हैं। हुकुम सिंह भाटी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है। भाटी साहब, सीएम ने साफ कहा है कि गवर्नेंस के जरिए भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन मोर साहब कह रहे हैं कि उसमें कमियां हैं पूरी तरह से। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा है कि जितनी भी ई गवर्नेंस रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को यूज किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर जो भ्रष्टाचार है वो कम होगा, कम होकर के खत्म होगा। लेकिन दुविधा कहाँ है? दुविधा कांग्रेस की और विपक्ष की इनेलो पार्टी की दुविधा है। उन लोगों को ये लगता है कि जो व्यवस्था हमने चलाई, तुम भी खाओ हम भी खाएं और दोनों मौज मस्ती करें, उस व्यवस्था को ये चलाए रखना चाहते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में डिजिटलाइज करके आप देखिए, बहुत सारी पेंशन है, वो जो फर्जी पेंशन थी वो खत्म हुई, फर्जी एडमिशन वो खत्म हुए, फर्जी राशन कार्ड खत्म हुए। अभी प्रॉपर्टी आईडी की मेरे साथी बात कर रहे थे। प्रॉपर्टी आईडी होने से जो, क्योंकि केवल ये प्रॉपर्टी आईडी का मामला नहीं है, प्रॉपर्टी आईडी आधार से लिंक होने वाली है, आधार कार्ड परिवार पहचान पत्र से लिंक होने वाला है, इसलिए ये अफरा तफरी है। तो ये विपक्ष को इसलिए हजम नहीं हो रहा है क्योंकि जो काले कारनामे जो उस समय कांग्रेस राज में या आईएनएलडी के राज में हुए, वो सब जो है निकल के बाहर आने वाले हैं, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी प्रॉपर्टी डीलिंग में इन्वॉल्व थी। आज उनको इस बात से दिक्कत पैदा हो रही है, इसलिए उनको ये सब बातों पर विरोध है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में
जो 268 के करीब सेवाओं को डिजिटलाइज किया है, वो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। वो सेवाएं जैसे ही धरातल पर आनी शुरू हुई हैं, उन्होंने अपनी सेवाएं शुरू की हैं। उससे एकदम अफरा तफरी का माहौल इन लोगों में है, कांग्रेस और INLD में। चलिए भाटी साहब, लोगों के बीच एक शांति का भाव है। लोग महसूस करते हैं कि एक क्लिक पर उनको वो सारी सूचनाएं मिल जाती हैं जिसके वो हकदार हैं। भाटी साहब कृष्ण कुटेल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनेलो प्रवक्ता हैं, सवाल ले लेते हैं। कुटेल साहब, जब एक क्लिक पे पूरी सुविधाएं मिल रही है, सब कुछ सामने है, तो फिर टेंडरिंग का विरोध क्यों? देखिए संदीप जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाटी साहब जो है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, तो मेरा इनसे प्रश्न है कि आपके अधिकारी क्यों पकड़े जा रहे हैं? क्योंकि मुख्य रूप से जो है इन्होंने अधिकारियों को जो है और अधिकारियों के द्वारा अपने आप को मजबूत करने का जो है ये कार्य जो है कि शुरू किया हुआ है। अब 2 लाख का जो पंचायतों को टेंडरिंग के माध्यम से जो है कि काम करने की आज्ञा देते हैं, तो एक नुमाइंदा जो चुना हुआ है, तो 2 लाख के अंदर तो ये एक टॉयलेट भी बना करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि 2 लाख के अंदर जो है कि टॉयलेट तैयार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बैठ करके और बड़ी बड़ी बातें करना, आज बेरोजगारी जो है कि बड़े पैमाने पे है, वो इसी सरकार का जो है कि एक परिणाम है, अच्छा परिणाम है, क्योंकि ये अच्छे काम कर रहे हैं। दूसरा जो है शिक्षा को ले, स्वास्थ्य को ले, सुरक्षा को ले, इन्होंने सबके ऊपर जो है मलिया मेट कर दिया है। शिक्षा में स्कूलों को बंद कर रहे हैं और जो है कि ट्रांसफर पॉलिसी के माध्यम से जो है ये जो है कि स्कूल के अंदर जो पद है उनको खत्म कर रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे जो है स्कीमें लेकर के आते हैं। अभी भाई बोल रहे थे कि हमारी 268 सेवाएं हैं और वो सेवाएं जो है कि अच्छे रूप से जो है कि वो काम को कर रही हैं। तो लेकिन यहाँ पर आपके समय के अंदर जो है कि वो सुराग घोटाला क्यों हुआ, रजिस्ट्री घोटाला क्यों हुआ, ये ID प्रॉपर्टी का मामला जो है, और जिसको आपने टेंडर दिया था और वो लोग छोड़ करके चले गए हैं और गलत तरीके से जो है ना उन्होंने ID प्रॉपर्टी तैयार की है और उसके अंदर जो है कि आपके नगर निगम के अधिकारी जो है कि इन्वॉल्व होकर के जो है उन्होंने बड़े पैमाने पे जो है कि घोटाला करने का काम किया है। चाहे वो करनाल नगर निगम का मामला हो, चाहे वो फरीदाबाद नगर निगम का मामला हो, चाहे गुड़गांव का मामला हो, किसी भी नगर निगम को उठा करके देखे स्मार्ट सिटी के नाम से जो है कि यहाँ पर जैसे करनाल के अंदर 200 करोड़ रुपए यहाँ पर आए, तो लेकिन कहीं पर भी जो है कि वो 200 करोड़ रुपए जो है कि वो लगे हुए जो है कि वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ये इनका जो फंडा जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो फंडा है, वो अधिकारियों के साथ मिलकर के जो है। चलिए कुटेल साहब, अमित नेहरा भी हमारे साथ जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति का खासा ज्ञान रखते हैं। नेहरा साहब, जिस तरह से सत्र चल रहा है, आपकी नजर भी पूरी तरह से बनी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, और सीएम ने साफ कह दिया कि ई गवर्नेंस के जरिए भ्रष्टाचार पर नकेल घाली जाएगी, पोर्टल बंद नहीं होंगे। विपक्ष कह रहा है कि पोर्टल में खामियां हैं। आप किस नजर से देखते हैं? देखिए संदीप, दोनों बात सही है भाई। भ्रष्टाचार जो है वो ये नहीं कि आप ई गवर्नेंस से आप खत्म कर सकते हैं। ये ई गवर्नेंस क्या है कि वो भी हैंडल तो आदमी करते हैं अल्टीमेटली। एक एंड पे तो व्यक्ति बैठा होता है, अब सारी चीजें मशीनों से नहीं करवा सकते। अभी पंचायतों का तो अभी शुरू होने वाला है ई टेंडरिंग। उससे पहले नगर निगमों में तो ई टेंडरिंग काफी सालों से है, लेकिन हर नगर निगम में घोटाले हैं। फरीदाबाद में एक घोटाला पिछले दिनों सामने आया था कि 200 करोड़ की पाइप डाल दी नीचे अंडरग्राउंड, लेकिन नगर निगम के अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं कि वो है कहाँ पे। उनको पता ही नहीं कि वो पाइपें हैं कहाँ पे, शहर में किस जगह वो डाली गई 200 करोड़ रुपए की। ये बात तो 2 लाख रुपए की टेंडर की हो रही है, यहाँ पे करोड़ों के जो माल है वो नहीं मिल रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही उस पे। हर नगर निगम में यही हाल है। तो वहां तो ई टेंडरिंग पहले से ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ई टेंडरिंग कर दी, ई गवर्नेंस कर दी तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। भाई आप व्यवस्था को जो संभालने वाले हैं, अगर उनकी नीयत साफ हो तो बिना ई गवर्नेंस के भी भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है।
इसमें नियत की जरूरत है। टेक्नोलॉजी एक लेवल तक साथ देती है, ये नहीं कि टेक्नोलॉजी आप इंट्रोड्यूस कर दोगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अभी एक बात आई कि राशन कार्ड, फर्जी राशन कार्ड पाए गए, वो खत्म कर दिए। जो पेंशन थी, ओल्ड एज पेंशन, वो फर्जी पाए गए। तो ये नहीं बता रही सरकार कि कितने फर्जी पेंशन धारकों पे या कितने फर्जी जो राशन कार्ड वाले हैं उन पे कार्रवाई की गई, कितनों को जेल की गई, जो लाभार्थी थे या जिन्होंने फर्जी कार्ड बनाए, जो अधिकारी थे, उन पे कोई सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है दोनों मामलों में। अमित मेहरा साहब जी, आपने सही सवाल उठाया। हुकुम सिंह भाटी जी के पास आऊंगा। भाटी साहब, सरकार तो ठीक है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाह रही है, लेकिन उन अधिकारियों और कर्मचारियों का क्या जो ढील दे रहे हैं, उनको भी तो मैनेज करना बहुत जरूरी है ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समय पिछले 5 साल में और अब जेजेपी गठबंधन की सरकार में 2 सालों में जो लोग अपराधों में लिप्त थे, उन लोगों को सलाखों के पीछे करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने और जेजेपी गठबंधन ने इस पीरियड में और पहले 5 साल में किया है। चाहे शराब माफिया हो, चाहे अभी नगर निगम की बात कर रहे थे, अमित मेहरा जी भी कह रहे थे कि जो है नगर निगम का घोटाला था, अधिकारियों को किसने अंदर किया? ये हमारी सरकार ने अंदर किया है। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो पारदर्शी सरकार है। जहां तक वो कहते हैं कि भाई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, जहां पर कार्रवाई होनी चाहिए वो बाकायदा वहां कार्रवाई चल रही है। अब इसके लिए कोई एक क्योंकि किसी से कोई द्वेष भावना तो है नहीं, उन्होंने किन परिस्थितियों में ली, क्या ली, उसके सारे की सारी जांच पड़ताल करने के बाद उसकी कार्रवाई भी बिल्कुल निश्चित तौर पर है। और सबसे बड़े रास्तों को जो बंद किया है, जो ये डिजिटलाइजेशन से ही हुआ है, जो गलत रास्ते थे, जो कांग्रेस के समय से ही चले आ रहे थे, उनको कभी कांग्रेस ने बंद नहीं किया। कांग्रेस की 10 साल की सरकार थी, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उन सब रास्तों को बंद किया गया और निश्चित तौर पर उसके परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं। आप फरीदाबाद नगर निगम की देख लीजिए, एक्शन, जेई, एसडीओ, ठेकेदार, सबके सब अंदर हुए हैं। चलिए भाटी साहब, सबके खिलाफ जो है कार्रवाई हुई है, क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं। भाटी जी, उसके अलावा हुकुम सिंह भाटी जी, जोगेंद्र मोर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोर साहब कैसे देखते हैं, जवाब देंगे? देखिए, बिल्कुल एक बात तो ये है कि ये बार बार कांग्रेस के टाइम पे भ्रष्टाचार, ई टेंडरिंग का, पंचायत की टेंडरिंग का कांग्रेस का क्या लेना देना है? पंचायत की राज स्ट्रेंथ को ये कमजोर कर रहे हैं, पंचायत के अधिकारों को मार रहे हैं, पंचायत के जो अधिकार है उसके अंदर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, जोगेंद्र मोर एक बात, मैं अपना सवाल रख रहा हूं, आपसे पूछूंगा, ठीक है, मैं किसी पक्ष में नहीं जा रहा, लेकिन 3254 पंचायतों में करीब 2890 काम शुरू हो गए हैं। ये डेटा जो आया है, 3297 कार्य ई टेंडरिंग के जरिए आए हैं, जिनमें 600 से ज्यादा ठेकेदारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पॉजिटिव तो देखने को मिल रहा है ना, तभी तो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तभी तो ये ई टेंडरिंग के जरिए काम आ रहे हैं। मोर साहब मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि 3254 पंचायतों में करीब 3297 जो कार्य हैं वो ई टेंडरिंग के जरिए आए और 600 से ज्यादा ठेकेदारों ने रजिस्ट्रेशन कराया। तो हो तो रहा है काम ये, अगर नकार नहीं होता तो फिर इतने आंकड़े कैसे सामने आते? मैं सिर्फ आपसे इतना जवाब जानना चाहता हूं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो है सरपंचों को ऊपर आरोप कैसे लगा? पहले भी जो काम थे वो कैसे काम होते थे? जो है जे काम को तय करता है, सरपंचों की तो देख रेख में काम होता है। उनके पास अधिकार, उनके अधिकार 2 लाख रुपए तक के अधिकार में होता क्या है ये बता दीजिए। कितनी महंगाई बढ़ चुकी है और व्यवस्था एकदम से इस प्रकार से नहीं आती। जो अमित मेहरा जी कह रहे थे उसको भी आप देखिए, सरकार के पास कितना तंत्र है, कितने लोग जो है उस चीज के लिए प्रिपेयर है, कितने लोगों की वो है। क्या मतलब एकदम से कोई चीज लगा दी जाएगी, हॉटस्पॉट स्थिति बना दी जाएगी और दूसरी बात इसमें किन लोगों को ठेके मिलेगी, कहाँ का लोग लेगा और आगे सब लेट कर देंगे, किस प्रकार की व्यवस्था? ई टेंडरिंग में ही तो जितने भ्रष्टाचार आए हैं वो नगर निगम में आए हैं, वो सारे के सारे थे। वो अभी दूसरे प्रवक्ता भी बता रहे थे, अमित मेहरा जी भी बता रहे थे कि और ई टेंडरिंग और टेंडर में क्या फर्क है?
क्या क्या फर्क है बताओ। बात यह है कि 2 लाख से ऊपर के जो काम है वो ही टेंडर थे, लेकिन ये टेंडर लग रहे हैं। वैसे टेंडर थे उसमें कहा भ्रष्टाचार की गुंजाइश थी 10 लिफाफों में। अब उसके अंदर ये है कि जो सरपंचों के अधिकार थे, सरपंच जिस पे रोल पे काम करवा सकते थे, सरपंच जहां पे काम करवा सकते थे, जितना काम करवा सकते थे, वो 2 लाख तक की लिमिट कर दी गई है। विषय ये है, विषय ई टेंडरिंग के माध्यम से उस चीज को उलझाया ना जाए। इसका मतलब तो अब यदि तो सीधे चुनाव है, उन्होंने क्या भ्रष्टाचार कर लिया। इसका मतलब जो पंचायती राज है उसके जो नुमाइंदे, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो एक तीसरी जो सरकार है, ऐसे मतलब लोकल सरकार है, लोकल बॉडी की सरकार। चलिए जोगेंद्र साहब, कृष्ण कुटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल ले लेते हैं। कृष्ण कुटेल, आपने सभी को सुना, आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी भाटी साहब जी भी बोल रहे थे और कि यहाँ पर ई टेंडरिंग के माध्यम से जो है कि पंचायतों को जो है कि वो काम दिया गया है, और आप भी कह रहे हैं कि भी 3254 जो है कि वो ई टेंडरिंग जो है कि कार्य जो है कि वो शुरू हो चुका है। तो संदीप जी, जब एक व्यक्ति को तंग किया जाए और सुनी ना जाए और उसको इतना मान ले हरास कर दें, उसको रोटियों के लाले जो है कि पड़ जाए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति जो है कि अगर उसको थोड़ा भी मिले तो लेकिन वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी जो नीति जनता के ऊपर जो अडॉप्ट कर रही है, ये हिटलर वाली जो है नीति, जब हिटलर के करैक्टर को पढ़ते हैं तो वो सेम जो है कि बीजेपी का करैक्टर जो है कि उससे मिलता है। क्योंकि व्यक्ति को इतना तंग कर दो, इतना तंग कर दो, इतना तंग कर दो कि और कोई बातें ना सोचे, उसको बस अपने पेट की ही सोच जो है कि वो रहे, वो रोटी खाने तक ही जो है कि वो सीमित रहे, ना वो राजनीति की सोच रखे, ना वो पढ़ाई की रखे। क्योंकि वो सारे के सारे मामले आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो है कि वो देखने को के लिए वो मिल रहे हैं। आज जो है कि व्यापारी वर्ग जो है कि दुखी है। मनरेगा का बजट जो है कि पहले जो है कि वो 2.5 लाख था, कांग्रेस के समय के अंदर था, इन्होंने घटा करके उसको 90,000 कर दिया, अब 90,000 से 65,000 है। तो इस प्रकार से जो है कि जो गरीब व्यक्ति को भी ये तंग करने का, मजदूर जो कमेरा वर्ग है, किसान वर्ग है, तो और जो किसान और कमेरे वर्ग के जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों के अंदर जाते हैं, मॉडल संस्कृति का नाम देकर के जो है कुटेल साहब, समय की कमी है, बस एक सवाल आखिरी लेना चाहूंगा। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वित्त मंत्री के तौर पे बजट पेश करने वाले हैं। हुकुम सिंह भाटी साहब, जनता को काफी उम्मीदें हैं, क्या सरकार खरा उतरेगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए, जो बजट आने वाला है उसमें समाज के जितने भी सेगमेंट हैं, जितने भी वर्ग हैं, उन सबको इसमें राहत मिलने वाली है। राहत ही नहीं, सबको समायोजित करके उनको कहीं ना कहीं सरकार फायदा देने वाली है। क्योंकि सरकार ने पिछले बजट में भी जो बहुत सारी योजनाएं जो लागू की, उसका एक फायदा मिला। 72 लाख परिवार पहचान पत्र उसी का परिणाम है। 2,83,00,000 लोग उससे जुड़े हुए हैं। 1,80,000 की कितने लोग जिनकी आमदनी है वो सरकार के पास डाटा आया है। उन डाटा को लेकर के जो उनको चाहे नौकरी है, चाहे उनको मकान है, चाहे उनको जरूरी चीजें हैं, जिन परिवारों में आज तक कभी नौकरी नहीं मिली, जो चंद लोग ही नौकरियों के भागीदार हो गए, उन सब वो व्यवस्था को खत्म करके और परिवार पहचान पत्र ला करके सरकार इस बजट में भी उसका प्रावधान अच्छे से करने वाली है। सबको उसमें लाभ मिले, और ये सरकार की एक बहुत बड़ी पहल। चलिए भाटी साहब, अमित नेहरा साहब बहुत देर से जुड़े हमारे साथ, आखिरी सवाल उनसे भी ले लेते हैं। नेहरा साहब, क्या देखते हैं, कल के बजट से लोगों को राहत मिलने वाली है? देखिए, राहत तो किसी भी बजट में नहीं मिली जनता को, आस जरूर रहती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी के बजट में, किसी भी पार्टी के शासन में, हाँ ये है कि एक खाका पेश किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कल एक इतिहास तो रचेगा हरियाणा बजट सत्र में, कि मुझे लगता है कि इस बार हरियाणा का बजट 2 लाख करोड़ से ज्यादा का ऊपर हो जाएगा। 2 लाख करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, क्योंकि पिछला जो बजट था वो 1,77,000 करोड़ के आसपास का था। तो ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन और जो एक वृद्धि होती है
तो शायद हो सकता है कि 2 लाख करोड़ का आंकड़ा छू ले इस बार प्रदेश, तो एक बड़ी बात होगी उसके लिए। चलिए, सबसे बड़ी बात ये भी रहेगी कि राजकोषीय घाटा कितना कम करती है सरकार। पिछली बार तो 2.96 के आसपास था, तो वो और कम हो जाए तो और बेहतर है। रही बात पीपीपी जो परिवार पहचान पत्र है, तो इसको अगर सरकार बंद ही कर दे तो बेहतर है, क्योंकि पूरा हरियाणा परेशान है इसमें। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपके पास बीपीएल कार्ड है लेकिन परिवार पहचान पत्र में उसकी आय ज्यादा दिखा रखी है। एडीसी ऑफिस में जाए हर जिले में तो सैकड़ों फरियादी मिलेंगे हर जिले में रोजाना। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए या फिर इनका एक सिंक्रोनाइज किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नजर जो है कल पर बनी रहेगी कि आखिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल वित्त मंत्री के तौर पर अपने पिटारे से जनता के लिए क्या कुछ निकालते हैं और जनता की कितनी उम्मीदें पूरी होती है।